आगे चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। 10th इलस्ट्रेशन है, फाइंड द नंबर्स बिटवीन 300। अब मैं तुम्हें टाइम दे रहा हूं 1 मिनट का, काफी सारी थ्योरी हो चुकी है, जल्दी से सोच के बताना है। 300 एंड 3000 मेंस का क्वेश्चन है, दैट कैन बी फाउंड विद द डिजिट्स 0 1 2 3 4 एंड 5 वेयर नो डिजिट इज रिपीटेड इन एनी नंबर। यार बड़ा बकवास सा क्वेश्चन आ गया, तो तुम उड़ा दोगे हवा में। हाँ जी बच्चों, जल्दी जल्दी जल्दी। 300 से बड़ा होना चाहिए, 3000 से छोटा होना चाहिए। तो हमारे पास दो पॉसिबल नंबर्स मिल सकते हैं, या तो 3 डिजिट के मिल सकते हैं या 4 डिजिट के मिल सकते हैं। इस बात को भी दिमाग में लेते हुए चलो, या तो बच्चों 3 डिजिट्स के मिल सकते हैं या 4 डिजिट। आंसर 180 है। आंसर बच्चे इसका हाँ 180 है, बिल्कुल सही, वेरी गुड। ठीक है, मैंने क्या कहा, या तो 3 डिजिट्स के मिल सकते हैं या 4 डिजिट्स के मिल सकते हैं। बच्चे अगर 3 डिजिट की बात करता हूं या मैं 4 डिजिट की बात करता हूं तो क्या क्या पॉसिबिलिटी। 3 डिजिट की बात करता हूं तो यहाँ पे फर्स्ट पोजीशन पे 3 आ सकता है, 4 आ सकता है और 180 आ रहा है सर। 180 आ रहा है, वेरी गुड बेटा। ठीक है, तो अब देखो बोला नो डिजिट इज रिपीटेड इन एनी नंबर, ये भी साथ में रेस्ट्रिक्शन दी हुई है, राइट। तो पहली प्लेस के लिए कितने ऑप्शंस मुझे मिल गए, 3 ऑप्शन, अगर 3 डिजिट का नंबर बनता है। अब बची हुई 2 प्लेसेस है, टोटल नंबर 6 थे। 0 तो फर्स्ट प्लेस पे आ नहीं सकता था, एक नंबर आपने फर्स्ट प्लेस से पुट कर दिया, बचे कितने नंबर्स, 5 नंबर्स। उनमें उनमें से 2 नंबर चूज करके ना अरेंज करना है। तो कितने वे में अरेंज करोगे, 5p2 वेज में अरेंज करोगे। खत्म हो गया, बहुत छोटा सा क्वेश्चन। अब आती है अगली बात, 3000। अब 3000 जनरेट करने के लिए 3000 से छोटा नंबर, मतलब 4 डिजिट का 3000 से छोटा नंबर जनरेट करने के लिए क्या करना होगा, फर्स्ट प्लेस पे सिर्फ 2 ऑप्शंस 1 एंड 2, राइट। और रिमेनिंग बची हुई 3 प्लेसेस, उन पे कितने ऑप्शन बचे हैं, 5 नंबर्स, उनमें से कोई भी 3 का अरेंजमेंट कर दो। तो यहाँ कितना आ गया, 2। तो आंसर कितना आ गया, 3 इंटू 5p2 एंड दिस प्लस 2 इंटू 5p3। These are total number of ways. So 3 into 5p2 मतलब कितना हो जाएगा, 5 into 4 and this plus 2 into 5 into 4 into 3। अब आप इसे सिंप्लीफाई कर लेना, आंसर आ रहा है कितना, 200, राइट। सॉरी 180, कितना आ रहा है, 180। तो ये क्वेश्चन था, कितना बेसिक सा क्वेश्चन था, देख लो। जेई मेंस का क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है, और ये ना एक तरीके से तुम्हारे लिए स्कोरिंग टॉपिक में से एक है। लेकिन जितना मैं कंटेंट आपको दे देता हूं आज की क्लास में और नेक्स्ट क्लास में, वो मोर देन सफिशिएंट होगा, उतना आपको सही से करके जाए। ठीक है बच्चों, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जल्दी से करना। हाउ मेनी वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द लेटर्स ऑफ द वर्ड आर्टिकल so that the vowels occupy even places। यार बिल्कुल मजाक कर दिया, फिर से कर दिया ना बच्चों, है ना। आर्टिकल के अंदर टोटल कितने लेटर्स हैं, 7 है। 7 में से 4 तो वॉवल्स है, राइट। सर 144। कितना, 144, वेरी गुड बेटा। तो भाई साहब कितना 3 ही आसान वॉवल्स सा है काम। ना। हाँ 3 वॉवल्स हैं और 4 क्या है आपके पास, कॉन्सोनेंट्स। ठीक है, उनको रख दो। तो यार जल्दी करो यार, जल्दी बच्चों। 144। 144, ठीक है ना। अब इवन प्लेसेस कितनी आ गई मेरे पास, इवन प्लेसेस वो आ गई 3, और ऑड प्लेसेस कितनी आ गई, वो कितनी आ गई, दिस इज 4। आपके पास टोटल 3 क्या है, वॉवल्स है, और इनको ही इवन प्लेसेस पे रखना है। और बचे जो 4 है आपके पास, वो क्या है, कॉन्सोनेंट्स है। ठीक है, तो जब आप इनको अरेंज करोगे कितने तरीके से करोगे, 3p3 प्लस सॉरी इंटू 4p4। एंड का देखो, बोला ना जब स्टेजेस पे बात चल रही है, स्टेज 1 में पहले इवन को फिल किया, स्टेज 2 पे ऑड को फिल किया, तो मल्टीप्लीकेशन होना है हमेशा। क्या वैल्यू आ गई, दिस इज इक्वल टू 3 फैक्टोरियल इंटू
4 फैक्टोरियल। बच्चों बात समझ में आ रही है सबको? मतलब ये कितना आ गया 6 और ये कितना आ गया 24 एंड सो योर आंसर इज 144। राइट, आई थिंक सबको समझ में आ रहा है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12, जल्दी सोचना है, टाइम दे रहा हूं फिर से। हाँ जी बच्चों, हाउ मेनी डिफरेंट वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड विद द लेटर्स ऑफ द वर्ड ऑर्डिनेट सो दैट 4 वॉवल्स ऑक्यूपाई ऑड प्लेसेस? पहली कहानी। दूसरी कहानी बिगिनिंग विद ओ। तीसरी कहानी बिगिनिंग विद ओ एंडिंग विद ई। यार ये मजाक होता है, ये मजाक बार बार किया जाता है एग्जाम। कितने वॉवल्स हैं? 4 है। और कितने कॉन्सोनेंट्स हैं? वो भी 4 है। तो भाई जब 4 वॉवल्स ऑड प्लेसेस में बैठेंगे तो बचे हुए 4 कॉन्सोनेंट्स भी इवन प्लेसेस पे बैठेंगे। खत्म कहानी। तो उनका अरेंजमेंट कितने तरीके से होना है? बोलोगे 4 इवन प्लेसेस को कर दो 4p4 से अरेंज, और 4 इवन प्लेसेस को कर दो 4p4 से अरेंज। 576। वेरी गुड, 576। दिस वैल्यू इज इक्वल टू 4 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल, दैट इज 576। ठीक है, अब बच्चों बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट बिगिनिंग विद ओ। तो भाई साहब फर्स्ट प्लेस तो फिक्स कर दी इसने। फर्स्ट प्लेस पे तो कोई चमत्कार करना ही नहीं, फर्स्ट प्लेस पे तो फिक्स कर दिया। 7p7 तो 7 फैक्टोरियल। वेरी गुड। अब जो बची हुई प्लेसेस हैं उनके लिए अरेंजमेंट करना है। फर्स्ट प्लेसेस पे अरेंज करने का सिर्फ एक ही तरीका, बचे हुए पे क्या करना होगा बेटा? सोच लो यार सही से। तुमने सीधे 7p7। सीधे 7p7 बोल दिया, सही है? कोई रेस्ट्रिक्शन तो नहीं है ना? कोई कंडीशन तो दी हुई है ही नहीं ना सेकंड पार्ट। वेरी गुड बेटा, 7 फैक्टोरियल। कोई और कंडीशन या रेस्ट्रिक्शन अपने पास नहीं है। ठीक है ना? अब सेम कहानी लास्ट वाले में, ये भी सबको समझ में आ गया होगा कि फर्स्ट प्लेस को फिक्स कर दो ओ से और लास्ट प्लेस को फिक्स कर दो किससे? ई से। वेरी गुड। अब यहां कितना आ गया बीच वाले में? 6p6। so 1 into 6p6 into 1, ये टोटल नंबर ऑफ वेज। टोटल आंसर क्या आ गया? 6 फैक्टोरियल। वेरी गुड। तो ये बहुत छोटे छोटे से क्वेश्चंस थे। देखो कितने इजी क्वेश्चन जेईई मेंस में पूछे हुए हैं। ठीक है, अब बेटा मैं आगे बढ़ रहा हूं। ये क्वेश्चन है जेईई एडवांस का। ठीक है, तो अब फिर से सोचना है आपको। ये गैप टाइप का गैप मेथड बताया था, स्ट्रिंग मेथड बताया था, उनको अगर तुम जानते हो ना तो तुम इन्हें कर सकते हो। फिर से स्टेटमेंट सही से पढ़ना। बोलता है फाइंड द नंबर ऑफ वेज इन विच 5 बॉयज एंड 5 गर्ल्स कैन बी सीटेड इन अ रो सो दैट। पहला पार्ट है नो 2 गर्ल्स में सिट टुगेदर। यार वही कहानी ना, गैप क्रिएट करो गर्ल्स के बीच में, बॉयज को बैठा दो। दूसरी कहानी क्या है? ऑल द गर्ल्स सिट टुगेदर एंड ऑल द बॉयज सिट टुगेदर। अच्छा जी, लड़कों को भी एक साथ बैठा दो और लड़कियों को भी एक साथ बैठा दो। ठीक है, उनके बीच में गैप क्रिएट करने की जरूरत नहीं। और तीसरी बात क्या बोलता है बेटा? कि ऑल द गर्ल्स आर नेवर टुगेदर। ऑल द गर्ल्स आर नेवर टुगेदर। ठीक है, इस बात में और फर्स्ट वाली चीज में कुछ डिफरेंस नजर आता है आप लोगों को? हाँ जी बच्चों, फर्स्ट स्टेटमेंट में और लास्ट स्टेटमेंट में कुछ डिफरेंस नजर आता है बेटा? बताओ। इसमें बोला गया ऑल द गर्ल्स आर ऑपोजिट्स हैं। नहीं नहीं यार, अपोजिट्स भी नहीं है। सही से सोचो। तो लास्ट बीच वाले में बोल रहा कि 2 बॉयज का गैप आ सकता है लास्ट में। नहीं नहीं, लास्ट वाले का मतलब ऑल द गर्ल्स आर नेवर टुगेदर, मतलब सारी एक साथ नहीं बैठ सकती। अरे 2 तो एक साथ बैठ मतलब सकती है। माइनस हो रहा है। टोटल जो समझ में आई बात मेरी? 2 मतलब तो सर एक वो साथ बैठ 5 सकती है। लड़कियां साथ में नहीं बैठेंगी, पर 4 हाँ साथ में और एक अलग बैठ सकती है, ऐसा ना? हाँ बिल्कुल बेटा, ये मतलब है। 2 साथ में बैठ सकती है, 3 साथ में बैठ सकती है, 4 साथ में बैठ सकती है, लेकिन ये नहीं बोला गया कि सारी, मतलब यही बोला गया सारी एक साथ नहीं बैठेंगी बस। तो ऐसे वाले केसेस में लास्ट वाले केसेस को बड़े कॉन्शियस होकर करने की जरूरत होती है बेटा, जिसमें हमारे गलती होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। फर्स्ट वाला केस तो आप इजीली कर लोगे आप,
क्योंकि मैंने आपको गैप मेथड सिखा दिया है। फर्स्ट वाले का आंसर 2 into 5 फैक्टोरियल का स्क्वायर। फर्स्ट वाले का आंसर गलत बता रहा है यार, तू सही से सोच। अभी आते आते गलत कर रहे हो यार तुम लोग, बताओ बच्चों। फर्स्ट वाला ए, ये आ भी रहा है दिमाग में, उसके बाद भी गलत कर रहे हो। पहले क्या करो, पहले क्या करो, गर्ल्स को बैठा दो G1 G2 G3 G4 G5। इनको बैठाने के कितने तरीके, 5 फैक्टोरियल तरीके। पहला काम तो ये होगा। राइट बच्चे, समझ में आ रही है सबको बात कि 5 फैक्टोरियल बुरा लग रहा है किसी को तो 5p5 भी बोल सकते हो, बात सेम ही है यार। अरेंजमेंट तो n फैक्टोरियल ही होता है ना, n चीजों का n जगह पे। ये कहानी हो गई। n2। अब गैप्स कितने बचे, 1 गैप, 2 गैप, 3 गैप, 4, 5 और 6, 6 गैप्स मुझे मिले। इन 6 गैप्स में क्या कर दो, बॉयज को बैठा दो। कितने तरीके हुए, 6 में से 5 का अरेंजमेंट 6p5। आई बात समझ में? ठीक है, तो कितना है आंसर, सर 5 फैक्टोरियल इंटू 6 फैक्टोरियल। वेरी गुड। अब बच्चों आ जाओ सेकंड वाले पार्ट की तरफ। अब जो तू बोल रहा था वो सेकंड है, राइट। ऑल गर्ल्स सिट टुगेदर, ऑल बॉयज सिट टुगेदर। अब देखो ये गर्ल्स की ट्रेल हो गई, ये बॉयज की सर ट्रेल तो हो गई। इसमें तो 2 ही हो पहले जाएगा ना। गर्ल्स की हो सकती है, हाँ। अब इसका आंसर वो होगा, या तो पहली ट्रेल गर्ल्स की हो गई या दूसरी ट्रेल बॉयज की हो गई। और दूसरी पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है, पहली ट्रेल बॉयज की, दूसरी ट्रेल गर्ल्स की। अरे भाई बात समझ में आ रही है? यस तो सर। 5 गर्ल्स यहां बैठी, 5 बॉयज यहां बैठे, या 5 बॉयज यहां बैठे, 5 गर्ल्स यहां बैठी। इसको भी ना ऐसे क्यों और लिखना है, सीधे सीधे इन दोनों का अरेंजमेंट कितने तरीके से होगा, दो ग्रुप से दोनों का अरेंजमेंट कितने तरीके से, 2 फैक्टोरियल तरीके से, इनटू। अब जो 5 गर्ल्स है उनका अरेंजमेंट 5 फैक्टोरियल तरीके से, 5 बॉयज उनका अरेंजमेंट 5 फैक्टोरियल तरीके से। टोटल कितना आंसर आ गया, 2 इंटू 5 फैक्टोरियल प्लस, राइट। ऐसे करना था। आ जाओ सी पार्ट पे। मैं चाहता हूं इसका आंसर आप लोगों के मुंह से बताओगे 10 बच्चों। फैक्टोरियल माइनस 6 फैक्टोरियल। 10 फैक्टोरियल माइनस 6 फैक्टोरियल। कुछ गलती क्यों कर रहा है बेटा, थोड़ा सही से सोच ले। दिमाग मतलब दिमाग प्रॉपर लगाना है बेटा, सोचना है। हमने बोला कि टोटल अरेंजमेंट्स, ऐसे केसेस को कैसे करोगे, टोटल अरेंजमेंट्स कर लो। क्यों अलग अलग केसेस सोचते हो ना, कि भाई एक केस सब किसी के दिमाग में आ रहा होगा, सर हो सकता है कि 2 गर्ल्स एक साथ बैठे, हो सकता है 3 गर्ल्स एक साथ बैठे, हो सकता है 4 गर्ल्स एक साथ बैठे, हो सकता है सिर्फ एक एक गर्ल एक साथ अकेले अकेले बैठ जाए, मतलब सारी की सारी। तो ये सारी सिचुएशंस बन सकती है। उतने सारे केसेस कौन ढूंढेगा? तो सबसे आसान तरीका क्या होगा, टोटल अरेंजमेंट्स उठा लो, उसमें से उसे माइनस कर लो कि ऑल गर्ल्स आर सिट टुगेदर। बॉयज के ऊपर रिस्ट्रिक्शन नहीं है, सिर्फ गर्ल्स के ऊपर रिस्ट्रिक्शन, सिट टुगेदर। तो टोटल अरेंजमेंट कितने हो गए भाई, 10 फैक्टोरियल। इतना तो आंसर सही था तुम्हारा, माइनस। अब आगे बढ़ो भाई। थोड़ी देर पहले मैंने ये बताया था तुम्हें, जब मैं सिलेक्शन बता रहा था, मैं फिर से पीछे वाली स्लाइड के ऊपर आ रहा हूं, देखना जरा गौर से। बोला कि नंबर ऑफ सिलेक्शन ऑफ आर कॉन्सिक्यूटिव ऑब्जेक्ट्स आउट ऑफ एन ऑब्जेक्ट्स इन अ रो, n माइनस आर प्लस 1, ऐसा कुछ करते थे। वही कहानी तो यहाँ पे हो रही है। 5 गर्ल्स को एक साथ रख दिया। अब जो बॉयज है वो कितने हैं, 5 है, उनको बेटा रख दो सीक्वेंस पे। अब ये इसको एक नंबर काउंट करते चले जाओ, और बचे कितने अपने पास, 2 3 4 5 और 6। इनका तो अरेंजमेंट हो सकता है ना आपस में, ये 5 गर्ल्स एक साथ रहेंगी, बस खत्म कहानी। बाकी सारे तो अरेंज हो सकते हैं। कितने वेज में अरेंज होंगे ये होंगे 6 फैक्टोरियल वेज में अरेंज। कितना हो गया, 10 फैक्टोरियल माइनस 6 फैक्टोरियल इनटू 5 गर्ल्स का अरेंजमेंट, हो कितना हुआ, 5 फैक्टोरियल। ये भी जरूरी है बच्चों। बात समझ में आई, हाँ या ना बताना सारे लोग। यस सर। ओके, बढ़ते बेटा आगे। क्वेश्चन नंबर 14, जल्दी सोचो, तुम्हें टाइम दे रहा हूं। बहुत अच्छा क्वेश्चन, रैंक का क्वेश्चन, अधिकतर क्वेश्चन एग्जाम में आता है। बोलता है द लेटर्स ऑफ द वर्ड आउट are written in all possible order and these words are written out as in a dictionary. Find the rank of the word tough in the dictionary.
डिक्शनरी तो बचपन में बहुत यूज की होगी और अभी भी कभी कभार यूज करते रहते होंगे। तो कई सारे चमत्कारी लोग हैं ना हमारे न्यूज में, जैसे शशि थरूर टाइप के लोग, वो पता नहीं कहाँ से वर्ड्स बोलते रहते हैं, उनका मीनिंग ढूंढना होता है डिक्शनरी में, देखते हैं हम लोग, है ना। खैर आप सुनते नहीं होंगे उनको, बड़े लोगों की बातें सुननी चाहिए कभी कभी। तो अब मुझे टफ वर्ड देखना है डिक्शनरी में, तो भाई डिक्शनरी में देखा कैसे जाता है वर्ड्स को? सबसे पहले लेटर को सबसे पहले देखा जाता है ना, यही काम होता है। तो आप सबसे पहला काम क्या करो, लेटर्स को उनके इंक्रीजिंग ऑर्डर में रख लो, ठीक है। जिसको पहले देख रहे हो उसके हिसाब से बढ़ना शुरू करो। राइट बच्चों, जब मैं लेटर्स को डिक्शनरी की फॉर्म में लिखूंगा, मतलब इंक्रीजिंग ऑर्डर की फॉर्म में लिखूंगा, तो सबसे पहले मेरे पास आएगा GHOTU, ये मिल गया घोटू, बड़ा स्पेशल सा वर्ड मिल रहा है। अब क्या हुआ कि मुझे टफ वर्ड दिख रहा है कि टी से शुरुआत कर रहा है अपनी, है ना। तो यार मुझे टी तक ढूंढना है, तो टी तक ढूंढने के लिए सबसे पहले तो जी आए। अब जी जब आएगा ना, तो जी के बाद मुझे अगला वर्ड जो मिलेगा वो मिलेगा एच। लेकिन जी से एस तक जाते हुए ना, इसके बीच में टोटल 4 नंबर्स जो होंगे वो कई सारे अरेंजमेंट करते रहे होंगे। कितने अरेंजमेंट करते रहेंगे? 4 फैक्टोरियल। जो 4 लेटर्स बच रहे हैं, कौन कौन से? HOTU। ये सारे के सारे नंबर ढूंढने के बाद मैं एच पे पहुंचूंगा ना बेटा, तो ये 4 फैक्टोरियल अरेंजमेंट मेरे पास हो। वैसे फिर मैंने क्या किया? 89 हाँ जी बेटा। 89 यार मुझे पता नहीं है आंसर, इसका चेक करना पड़ेगा बेटा। अब मैं बोलता हूं एच के थ्रू देखता हूं, तो फिर मेरे पास, अब मैंने एच से शुरुआत की, तो फिर से भाई वो GOTU सारे के सारे ऑप्शंस में उनके कॉरेस्पॉन्डिंग कितने बनेंगे कॉम्बिनेशन? 4, 4 फैक्टोरियल। फिर क्या हो गया? फिर आ गया O, ठीक है। O के बाद देखा तो फिर से 4 फैक्टोरियल अरेंजमेंट बन गए। अब ये 4 फैक्टोरियल अरेंजमेंट ढूंढने के बाद फिर जाके मुझे टी मिला। अब टी मिल गया तो मेरी खोज पूरी हो चुकी है। इसके बाद मुझे चाहिए O, लेकिन यार O पे पहुंचने के लिए सबसे पहले क्या आ रहा है? फिर से G आ रहा है। अरे भाई समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? और फिर उसके बाद क्या आ रहा है? फिर से H आ रहा है। फिर क्या आ रहा है? फिर जाके TO आ रहा है। TG लिखने के बाद बचे 3 कॉम्बिनेशन, उनके अरेंजमेंट 3 लेटर्स, उनके अरेंजमेंट कितने तरीके से? 3 फैक्टोरियल। यहां भी 3 फैक्टोरियल। अब टीओ मिल चुका है। अब जब टीओ मिल चुका है तो उसके बाद क्या चाहिए बेटा? यू चाहिए। तो टीओ के बाद क्या मिलेगा सबसे पहले? सबसे पहले मिलेगा जी। अरे यार हाँ या ना? फिर क्या मिलेगा बेटा? TOH। और फिर क्या मिल जाएगा? TOU। अब कोई परेशानी नहीं है। जब TOG करूंगा तो 2 बचे लेटर्स, उनका अरेंजमेंट 2 फैक्टोरियल तरीके से। TOH किया तो फिर 2 लेटर्स बचे, उनका अरेंजमेंट 2 फैक्टोरियल तरीके से। जब TOU आ चुका है तो बस उसके बाद तो कुछ करना ही नहीं है। TOU लिख लिया तो उसके बाद सर वो भी भाई तो पहला आएगा। जी ही आना है और फिर एच ही आना है। तो ये बचा कितना? 1। और तो कुछ नहीं बचा यार, समझ रहे हो बच्चों? तो इन सब का एडिशन कर देते हैं। इतने नंबर ढूंढने के बाद टफ मिलेगा, तो ये जो नंबर मिला ना वो उसकी रैंक मिल गई। +1 इसलिए कर रहा हूं कि वो उसकी रैंक को बता रहा है। तो यहां कितना मिला? यहां मिला 4 फैक्टोरियल 24। कितने टाइम्स आ रहा है ये? 3 टाइम्स आ रहा है। तो 24 इंटू 3। ऐसे ही यहाँ पे 3 फैक्टोरियल, दिस इज 6, 6 इंटू 2। यहाँ पे 2 फैक्टोरियल, दिस इज 2 इंटू 2। और ये लास्ट 1, ठीक है। ये कितना हो गया? 72, ठीक है। और ये कितना मिल गया मुझे? दिस इज 12। और ये कितना मिल गया? 4। और ये 1। तो एडिशन कर दो। 84, 88, 89, बिल्कुल सही आंसर। 89 इज द रैंक ऑफ दैट वर्ड टफ। बच्चों समझ में आ रहा है सबको? अरे यार बताना सारे लोग, हाँ या ना? समझ में आया कि नहीं? यस सर। +1 दूसरे नंबर्स के लिए लिया था ना सर? +1 जो है वो दूसरे नंबर्स के लिए लिया था ना, मतलब दूसरे अल्फाबेट। हाँ +1 तो बेटा मैंने उस नंबर की लोकेशन ढूंढ ली, अब तो नंबर मिल ही गया, राइट। अब उसको ढूंढने का सिर्फ एक ही तरीका है, खत्म कहानी, राइट। यस सर।
तो ये था हमारा रैंक वाला क्वेश्चन, बहुत बार पूछा जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। जेई एडवांस का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15। बोलता है देयर आर 21 बॉल्स विच आर ईदर व्हाइट और ब्लैक। आज बेटा मैं इसका पीडीएफ नहीं भेजूंगा, क्योंकि इसका पीडीएफ भेजूंगा नेक्स्ट क्लास में। वैसे भेज दूंगा चलो, नहीं तो तुम पढ़ नहीं पाओगे। जितने जहां तक इसमें पेजेस कंप्लीट हुए होंगे ना, वहीं तक तुम्हें पढ़ना है, रिवाइज करना, उसके आगे का मत करना, नहीं तो तुम परेशान हो जाओगे। ठीक है। और कोई चाहे सोचेगा ना कि मैं खुद से पढ़ लूंगा, तो यार खुद से पढ़ना होता ना तो फिर क्लास थोड़ी जरूरत पड़ती, पता ही है सबको, है ना। तो खुद से मत पढ़ना बेटा। उसमें क्या होता है कि आप आधी अधूरी चीजें सीख पाते हो। ठीक है, मेरे साथ बैठ के पढ़ोगे तो उन बातों पे भी दिमाग चल जाएगा जिन बातों पे दिमाग चलता नहीं था पहले। राइट। सो क्या है, देयर आर 21 बॉल्स which are either white or black. The balls of same color are alike. ठीक है, मतलब जिस कलर के वो अलाइक बॉल्स है, बिल्कुल वो होगा ही, हम मान के चलते ही मैक्सिमम केसेस पे ऐसा। फाइंड द नंबर ऑफ white balls so that the number of arrangement of these balls in a row is maximum. अरे वाह, क्या मजेदार क्वेश्चन। हाँ जी बच्चों बताओ, सपोज मैंने बोल दिया आर बॉल्स थी, तो आप मुझे बताओ कि उनका अरेंजमेंट अगर मैं करूं किसी रो में तो मैक्सिमम कब आएगा, आर की किस वैल्यू के लिए आएगा। अरे बच्चों काउंट मत करते रहना, जल्दी सोच के बताओ। वैसे ये क्वेश्चन बाइनोमियल का होना चाहिए था, इसका नहीं है, क्योंकि टोटल जब मैं देखता हूं ना कि सिलेक्शन जब किया जाता है 21 बॉलों में से आर व्हाइट बॉल्स का, तो 21 सीआर के हिसाब से आएगा। और इसकी वैल्यू मैक्सिमम कब होती है, ये मैक्सिमम होती है जब आर का वैल्यू या तो 21 + 1/2 के इक्वल हो और 21 - 1/2 के इक्वल हो। मतलब ये वैल्यू या तो आपके पास आ सकती है 11 या ये वैल्यू आपके पास आ सकती है 10। हाँ जी बच्चों, बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? अरे यार हाँ या ना बोलो, बोलो भाई बच्चों, समझ में आया? यस, ये जो बताना सारे लोग। डिवाइडेड 2 से डिवाइड करा है, ये व्हाइट और ब्लैक के लिए करा है। नहीं, 2 से डिवाइड व्हाइट और ब्लैक के लिए नहीं यार। अरे वो ऑड प्लेस हो, ये देख तुझे पता है ना कि वो अच्छा जैसे अच्छा, हाँ 21 है, 21 है, जैसे कोई बोलते हैं ना बाइनोमियल एक्सपेंशन करते हैं, तो उसमें अगर पावर 21 आ रही है तो इस बात का मतलब ऑड पावर आ रही है, तो उसकी मिडिल टर्म कितनी होंगी, 2 होंगी। आ रही बात समझ में? तो यस वही सर। वाला रीजन है, वही वाला रीजन है यहाँ पे। सो ये क्वेश्चन था अपना। तो ये तो बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन था यार, इसमें कुछ था ही नहीं। देखो कभी कभी एडवांस में बिल्कुल मजाक कर दी जाती है, देखो वही उठा रखे मैंने, क्योंकि मेरे को पता है ना अभी मेंस का एग्जाम है, उससे पहले पहले अगर कुछ खतरनाक से क्वेश्चन उठा दिए तो फिर आपका दिवाला निकल जाएगा। बट निकलेंगे कुछ अच्छे क्वेश्चंस भी, बिकॉज हम बाइनोमियल पढ़ेंगे ना, तो बाइनोमियल के साथ साथ मैं पीएनसी क्वेश्चंस और भी करवाऊंगा, सर तो उसका जिनमें पीएनसी यूज होता आंसर है। क्या है? इसका आंसर इधर 10 और 11। ठीक है। आ जाओ बच्चों नेक्स्ट 16 क्वेश्चन पे। द नंबर प्लेट्स ऑफ कार्स मस्ट कंटेन 3 लेटर। ये भी एडवांस का क्वेश्चन है और बिल्कुल बेसिक है। मैं तुम्हें जिनमें मैंने एडवांस लिखा भी है, इन क्वेश्चंस को सिलेक्ट इसलिए कर रहा हूं इसके अंदर, क्योंकि ये क्वेश्चन ज्यादा क्रिटिकल नहीं है। ठीक है, मतलब कई बार क्या होता है कि एडवांस के पुराने क्वेश्चंस मेंस में रिपीट होते हैं, और मैंने ऐसा देखा है लगभग 10 क्वेश्चन रिपीट होते हुए मिल जाते हैं। 25 में से 10 क्वेश्चन रिपीट होते हुए मिल जाएंगे ना, तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी, आपका सिलेक्शन लगभग आसान हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज हो सकती है, तो इस बात पे ध्यान देना। तो जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं, मैं इसलिए बार बार बोलता हूं आर्काइव बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, तो वो आपको जरूर करनी। असाइनमेंट्स, सॉरी, जो मैं लेक्चर नोट्स आपको दे रहा हूं और उसको बहुत जरूर करना है, लेक्चर नोट्स और उसके अलावा आर्काइव। अगर आप उसके अलावा कुछ ज्यादा नहीं कर पाते हो, किसी बच्चे को बहुत टाइम मिलता है तो असाइनमेंट भी सॉल्व करता रहे साथ साथ। अगर टाइम नहीं मिलता, किसी की प्रैक्टिस उतनी अच्छी नहीं है, तो आपको घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं, क्योंकि आपका एग्जामिनेशन हॉल पे साथ देने वाला ना आपका दिमाग होगा बेटा। आप अकेले नहीं हो वहां पे, आपका दिमाग तुम्हारे साथ में है। जिसके पास दिमाग नहीं होता ना, वो बोलता है मैं अकेला रह गया हूं बस लाइफ में, मेरे पास कुछ भी नहीं। तो आपका दिमाग आपके साथ है ना, ना भगवान है ना कोई है ना कोई है, आपका दिमाग आपके साथ में। राइट।
मतलब एक वो जितेंद्र राम मांझी की ना एक मूवी थी, जितेंद्र राम मांझी बोल रहा, सॉरी, दशरथ मांझी, जो माउंटेन मैन था। तो मांझी द माउंटेन मैन, बहुत अच्छी मूवी थी। अब तुम लोग कभी चाहो ना एग्जाम से पहले उसे देखना जरूर। तो एक रिपोर्टर आता है ना, होता है वो, जो दशरथ मांझी होता है, वो बोलता है कि यार सरकार तो साथ दे नहीं रही, मैं अपने आप पहाड़ तोड़ के रास्ता बनाऊंगा। तो बेचारा क्या कर रहा होता है, पहाड़ तोड़ रहा होता है और रास्ता डेवलप कर रहा होता है। सोचो देखो कितना मतलब जुनून उस आदमी के अंदर है, वो अकेला आदमी पहाड़ तोड़ के रास्ता बना। और आप पढ़ोगे ना अगर, तो ये फैक्ट है कि उसने रास्ता तोड़ के अकेले ने रोड बनाई। बाद में लोग गांव वाले उसके साथ में प्रेरित होकर ना उसके साथ में काम पे लग गए। लेकिन ये भी कब होता है ना, जब कोई शुरुआत करता है तब। तो एक रिपोर्टर आता है बड़ा हारा थका, बोलता है यार मुझ रिपोर्टिंग करना बहुत क्रिटिकल काम है बाबा, तो मैं रिपोर्टिंग छोड़ दूंगा अब, क्योंकि इसमें सारा भ्रष्टाचार है और सबके सामने झुकना पड़ता है, दबना पड़ता है। तो बाबा क्या बोलते हैं दशरथ मांझी उससे, वो बोलते हैं यार तुम अपना न्यूज चैनल क्यों नहीं चला लेते हो। बोलता है न्यूज चैनल चलाना, खुद का न्यूज चैनल चलाना इतना आसान थोड़ी है। तो बाबा बोलते हैं बेटा पहाड़ तोड़ने से तो मुश्किल नहीं होगा ना। सोच लो बेटा आप, इस स्टोरी की ये जो लाइन है ना, मेरी खुद की जिंदगी में बहुत बड़ा असर कर गई है, आपकी लाइफ में भी करना चाहिए। कितना तगड़ा स्टेटमेंट है, पहाड़ तोड़ने जितना कठिन थोड़ी है। तो आप सोचो ना, ऐसे लोग पैदा हुए देश के अंदर जिन्होंने पहाड़ तोड़ के रास्ता बना दिया, उनकी जिंदगी का ध्येय नहीं रहा कोई, समाज सेवा ध्येय रह गया ना, कि उनके गांव से दूर थी सड़क, पैदल जाना पड़ता था, कई लोग बीमार जो होते थे वो रास्ते पे ही मर जाते थे। सड़क होती तो गाड़ी लेके चले जाती, बीमार जो है वो हॉस्पिटल में जल्दी पहुंच जाते हैं, आसानी से पहुंच जाते, इसलिए उसने रोड बनानी शुरू। मूवीज में तो कई सारी चीजें परोसी जाती है ना, इमोशन परोसा जाता है, तो जाके वो थोड़ा सा, उसकी बीवी मर गई इसलिए उसने ऐसा कर दिया, ऐसा इमोशन परोस दिया गया। बट रियल फैक्ट इज डिफरेंट, है ना, कि उसने समाज के लिए किया। तो आप तो यार बहुत कुछ कर सकते हो बच्चों। मैंने बहुत बड़ा काम थोड़ी बोला आपसे करने के लिए, मैंने सिर्फ क्या बोला आपसे करने के लिए, कि आपको सिर्फ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस करने हैं, और जो मैं आपको अपने सॉरी शीट्स भेज रहा हूं, वो शीट्स आपको साथ साथ सॉल्व करने हैं। लेक्चर नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं बड़े छाट के चीजें लेके आता हूं, चाहे वो क्वेश्चंस हो चाहे वो थ्योरी हो, ठीक है, वहां पे हमारा एक्सपीरियंस होता है बच्चे। तो आपको वो दोनों चीजें ढंग से करनी। सर जो 100 और 200 क्वेश्चन है वो? हाँ, वो भी करना चाहो तो कर सकते हो बेटा, अगर टाइम मिल रहा है तो। अदरवाइज सिर्फ पहले तो थ्योरी और फिर उसके अलावा आर्काइव, ठीक है। वो मतलब रट जानी चाहिए, जहन में बैठ जानी चाहिए आप। हाँ जी बच्चे बताओ। सर आर्काइव्स आपने मतलब प्रोवाइड की थी मतलब? हाँ, मैंने ग्रुप में डाली थी आर्काइव, ठीक है, यस सर वही। लिंक वाली, हाँ। तो उसको करना है साथ साथ। अगर वो कंप्लीट हो जाती है, आपको कॉन्फिडेंस और चाहिए होता है, तो उस कॉन्फिडेंस के लिए आप लोग क्या कर सकते हो, जो मैं असाइनमेंट भेज रहा हूँ वो आप सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो कई सारे बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने दो दो तीन तीन बार कर दिया आर्काइव को भी, जिन्होंने कर दिया उनके लिए वो असाइनमेंट जा रहा है, जिन्होंने नहीं किया वो उन्हें परेशान होने की जरूरत नहीं। मैंने तुमसे बोला ना बार बार, क्या बोला बेटा। अब कई मेरे साथी है ना पुराने, वो मुझे कॉलेज डेज के टाइम याद आता है, बोले डीडीएलजे एक मूवी थी, दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, ठीक है। तो मेरे तीन दोस्त थे, बोले हम तो 6 बार देख के आ गए मनोज, और तूने एक ही बार देखी। मैंने बोला भाई मुझे एक ही बारी में समझ में आ गई, 6 बार देखने जाने का मतलब क्या बनता है? तो एक बारी में समझ में आ गई, खत्म कहानी यार। इमोशन जो है और कॉन्सेप्ट जो है उसे समझने में सिर्फ एक बार की जरूरत पड़ती है बच्चों। तो आपने जीवन में अभी तक कितना भी टाइम वेस्ट क्यों ना किया, उससे फर्क नहीं पड़ता कोई भी। आपके पास बचा हुआ टाइम इनफ है, एक रात काफी होती है कुछ पाने के लिए, कुछ करने के लिए। तो अभी तो तुम्हारे पास बहुत टाइम बचा हुआ है। दोनों दो दो नजरिए इस चीज को सोचने के भी। एक पॉजिटिव नजरिया लेते हुए चलोगे तो टाइम काफी बचा हुआ है, सोचो सही से, प्रैक्टिस करो, सिलेक्शन 100% होना है। बस बोला क्या, सोचो सही से, दिमाग अच्छे से लगाओ, जितना अच्छे से दिमाग लगाओगे आपका सिलेक्शन, आप सिलेक्शन के उतने नजदीक पहुंचोगे बेटा। हम लोग दिमाग के अच्छे से नहीं लगाते, हम क्या करते हैं, अच्छा दिस इज द पैटर्न ऑफ द क्वेश्चन, अच्छा इस वैरायटी क्वेश्चन कोई छूटा तो नहीं यार, कोई वैरायटी छूटी तो नहीं मेरे लाल,
तुम 2 साल भी ढंग से पढ़ लोगे तब भी तुम्हारी कुछ ना कुछ वैरायटी छूटी जाएगी। दिमाग लगाना शुरू कर दो, वैरायटी करने से बहुत कुछ नहीं होगा। वैरायटी तो करनी है, मैं करवा दे रहा हूं तुम्हें। मैंने बोला ना, उन चीजों को बहुत चीज सोचना है, खत्म कहानी। किसी ने सॉल्व किया क्वेश्चन? यस, हाँ जी बच्चों, नंबर प्लेट है कार की, 3 लेटर अल्फाबेट के, ठीक है ना। और मतलब जो एरिया और प्लेस को जहां से ओनर बिलोंग करता है गाड़ी का, वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और उसके बाद 3 डिजिट नंबर है, ठीक है। तो बोलता है कि 3 डिजिट नंबर है, ये बोला है, तो 001 मत लेना, 3 डिजिट नंबर बोला है। बात समझ में आ रही ना बेटा? तो मेरी 100 प्लेस 0 नहीं हो सकता, इस बात को भी दिमाग में रखना है। 3 डिजिट नंबर, राइट। कई लोग क्या करते हैं, वो दिमाग में आता है अरे 007, जैसे यहाँ पे लिखते हैं ना, कई लोग ऊपर से लिख देते हैं जाट, ठीक है। वो वाली गाड़ी की बात नहीं कर रहा हूं, वैसी पॉसिबिलिटी हो सकती है, बट यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे क्या बोला है? 3 डिजिट नंबर, जिसको मतलब जो लोगों को मिलता है, हमेशा लोगों को 3 डिजिट नंबर ही मिलता है। ऐसे नंबर तो मिलने बड़े मुश्किल होते हैं ना, 0000। सर तो फिर जो मतलब इसमें पहले 3 लेटर्स होंगे और उसके बाद 3 नंबर्स 3 होंगे। डिजिट का नंबर होगा, हाँ। सर आंसर आ गया, मतलब लाइक क्या आंसर होगा वो पता है, पर न्यूमेरिक ठीक वैल्यू है, नहीं पता। कोई बात नहीं, न्यूमेरिक वैल्यू की जरूरत नहीं। अगर रिपीटेशन और लेटर्स का और डिजिट का अलाउड नहीं है, टोटल कितने अल्फाबेट्स है? 26। तो पहला 26, 25, 24, खत्म कहानी। दूसरा कितना आ गया बेटा? 9 into 9 into 8। रिपीटेशन अलाउ नहीं, यही सबने किया। वेरी गुड। अब अगली कहानी आती है, समझ में आ रहा है ना सबको? 3 अल्फाबेट्स और 3 डिजिट का नंबर। तो फर्स्ट प्लेस पे 0 नहीं आ सकता, इसलिए 9 ऑप्शन। नेक्स्ट प्लेस पे 0 आ सकता है, फिर से 9 ऑप्शन। लास्ट प्लेस पे जो 2 नंबर पहले सेट कर चुके हैं उनको नहीं रख सकते। बस ये बन गई बात। अगली कहानी आ गई, कितनी? 26 into 26 into 26 रिपीट कर सकते हैं, ठीक है। डिजिट्स का रिपीटेशन भी अलाउड है, लेकिन फर्स्ट प्लेस पे 9, क्योंकि 0 नहीं आ सकता 100 प्लेस के ऊपर। और फिर 10 into 10, ये आपका आंसर। ठीक है बच्चों, बात समझ में आ रही है सबको? तो दिस इज योर आंसर। आई थिंक सबको क्लियर हुई सारी की सारी चीजें, है ना? यस सर। ओके। यस सर।